हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही जो है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किस बात के लिए? धन्यवाद इस बात के लिए कि आपकी जो है 10 लाख जो आपके मिनट है वो इस चैनल पे पूरे हो गए हैं। साथ ही 3 लाख व्यू। तो 3 लाख व्यू आज तक जो जितने भी 3 लाख स्टूडेंट है इस जो है चैनल पे आए, आके कुछ चले भी गए, कुछ टिके हुए हैं। और आप सभी का इतना सहयोग रहा, आपने वीडियो को जो है शेयर भी किया। कभी मैंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आज अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। 3 लाख व्यू और आपकी 10 लाख मिनट के लिए। तो मिनट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी खुशी होती है। आज का टॉपिक रहेगा, वापस आ जाते हैं। खुशी की अलग बात है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। विश्व के प्रमुख घास के मैदान के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं आपको किसी वीडियो में समझाता कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या है, तो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता और शायद आप जो है इसको थोड़ा समझ भी नहीं पाते। तो मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया। इसमें 2 तरह के आपके घास के मैदान कवर हो जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से है, एक तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, दूसरा ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से है, कितने कितने डिग्री के बाद होते हैं, ये आपको मैं भी बताता हूँ। अगर मैं मैप के थ्रू बताता थोड़ा सा और आसान हो सकता था, क्योंकि आपको पता है बोर्ड बिल्कुल सिंपल है। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो हो सकता थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक बन सकता। दूसरे कौन से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे कि प्रमुख घास के जो मैदान है वो आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस जगह, किस किस महाद्वीप में वो पाए जाते हैं। जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने लिखे हैं, जो कि पहले आपके एग्जाम में पूछे गए। जितने इंपॉर्टेंट है कम से कम मैंने कोशिश की है कि आपके इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट ही आपको करवाऊं। तो चलिए, एक साइड लिखा है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, एक साइड लिखा है शीतोष्ण कटिबंधीय। पहले ये बात आप समझ लीजिए। आपको ये नहीं समझना है कि क्या उष्ण उष्ण कटिबंधीय है, क्या शीतोष्ण कटिबंधीय है। एक बात आप समझ लीजिए, ये आपकी, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ है आपका ये। जब मैंने आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताई थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार उसको भी जाकर देख लेना। कोशिश करूंगा कि वीडियो इसमें लिंक में दे पाऊँ अगर मुझे याद रहा। नहीं तो आपने प्लेलिस्ट में जाना है, एचपी टेट प्रिपरेशन 2021 एक अलग से फोल्डर बना, उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से आपको एक अलग जो है वीडियो मिल जाएंगे। देखिए, ये आपकी पृथ्वी है। मैंने कहा था कि पृथ्वी 2 भागों में बांटी जाती है, ठीक है। कौन बांट रहा है? आपकी ये बांट रही है। कौन सी लाइन मैंने इसको कहा था? अक्षांश रेखा, यानी कि ये है आपकी लेटीट्यूड। इंग्लिश वालों के लिए लेटीट्यूड लाइन है। मैंने ये लाइन आपकी बीच में बताई थी, जो कि आपके 2 भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और उसके बाद मैंने एक ये लाइन आपको बताई थी, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ये है लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर रेखा, जो आपका समय बताती है, जो कि पृथ्वी को सेम 2 भागों में बांटती है। लेकिन जो है वो कौन कौन से भाग रहेंगे? ये आपका पूर्वी देशांतर, ये आपका पश्चिमी देशांतर। यानी जितनी रेखा इधर को दी होगी वो आपकी पश्चिमी देशांतर कहलाएगी, और इधर को आपकी जो होगी वो आपकी पूर्वी देशांतर। वापिस आ जाता है। ये तो थोड़ा सा आपको अक्षांश रेखा और देशांतर आपको मैंने बताया था। अब देखिए, ये पृथ्वी है, गोल है पृथ्वी। ये तो मैंने गोला दिया है, ये तो पृथ्वी नहीं है। कहीं आप सोचे यही पृथ्वी है। पृथ्वी ये नहीं है, पृथ्वी वो है जहां पे हम रह रहे हैं। तो पृथ्वी है आपकी, गोल है। ये बीच में जो रेखा है ये आपकी 0 डिग्री देशांत, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये आपको मैंने कहा था, तभी आपको मैं इसको बता रहा हूँ। तो 0 डिग्री जो आपकी अक्षांश रेखा है, इसी को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी इसको कहा जाता है। अब देखिए, उष्ण जो कटिबंधीय घास के मैदान है, तो 0 डिग्री से जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है 30 डिग्री, तो 0 डिग्री से जो 30 डिग्री तक जितने भी आपके जो क्षेत्र रहेंगे बीच के, चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध की बात हो या फिर आपके उत्तरी गोलार्ध की बात हो, ये मान लीजिए ऊपर में यहाँ आपका 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में, 30 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध में। तो इन दोनों के बीच का जितना भी ये क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में जितने भी आपके जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। तभी मैंने आपको अक्षांश और देशांतर वाला पहले टॉपिक करवाया था, क्योंकि जब मैं ये टॉपिक करवाने की सोच रहा था उससे पहले मुझे लगा कि आपको ये चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। तो जिन्होंने भी अक्षांश देशांतर वाली वीडियो देखी है उनको ये बात समझ आ गई है। जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज वीडियो को आप देख लेना। अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपने, काफी कम स्टूडेंट ने देखी है, जिन्होंने देखी है बहुत अच्छी बात है। तो इसके बीच का जो आपका जितना भी क्षेत्र है
इसके बीच का 0 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री आपके 30 डिग्री तक जितना भी आपका क्षेत्र रहेगा वो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि जो वहाँ की वनस्पति है उसको उष्णकटिबंधीय वनस्पति या फिर घास के मैदान उसको कहा जाएगा। अब जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपके कहाँ कहाँ है और कितने इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, एक घास का मैदान है कैंपास। कैंपास घास का मैदान ये कहाँ है आपका? ब्राजील में, जो कि 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच वाला एरिया है। ब्राजील आपके आता है दक्षिण अमेरिका में। ये बिल्कुल आपका जो है दक्षिण अमेरिका की जो बात करें अगर हम, तो ये कहाँ है आपका? दक्षिण अमेरिका में है, आपके ब्राजील में। तो ब्राजील का जो ऊपर वाला भाग है जो 30 डिग्री तक आता है, वहां पे जो एक घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम है कैंपास। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कैंपास जो है घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में। ब्राजील अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो दक्षिण अमेरिका में ये पाया जाता है, साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है घास का मैदान कैंपास। जो कि कैंपास किस तरह का घास का मैदान है? ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ये आपने याद रखना है। थोड़ा सा आपको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार वीडियो को फिर से लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाएगी एक बार फिर से देख लेना, आपको ये बात समझ आ जाएगी। दूसरा घास का मैदान आपका लानोस है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लानोस घास का मैदान कहाँ है, तो लानोस घास का मैदान कहाँ है? वेनेजुएला में। अब ये वेनेजुएला भी आपका कहाँ है? तो ये भी आपका साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका में आपका आता है। वेनेजुएला वेनेजुएला कहाँ आता है? दक्षिण अमेरिका में। और वेनेजुएला में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं लानोस। तो लानोस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में। और लानोस भी है कौन सा घास का मैदान है? ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान में। इसी तभी तो मैंने ये डिवाइड किया है, उष्णकटिबंधीय आपको एक साइड लिखे हैं और आपके शीतोष्ण कटिबंधीय एक साइड लिखे हैं। तो इसके बाद आपका सवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए देश का नाम तो आप लिखेंगे पूरा जो अफ्रीका, जितना भी आपका अफ्रीका है, मध्य पूर्वी अफ्रीका का जितना भी एरिया है, एक बहुत बड़े जो है एरिया में आपके जो है सवाना घास का मैदान पाया जाता है। तो अफ्रीका में क्योंकि सबसे ज्यादा देश भी है इस महाद्वीप में, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इसमें जो है सवाना घास का मैदान पाया जाएगा अफ्रीका में। और सवाना जो घास का मैदान है वो भी किस तरह का घास का मैदान है? ये भी आपका एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो मैंने आपको ये बता दिया, 0 डिग्री से 30 डिग्री तक जितने भी आपके देश आने वाले हैं बीच में, उन सभी में है आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे। और ये जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है इसमें इंपॉर्टेंट है कैंपास, लानोस और सवाना। ये तीनों मैंने आपको बता दिया। देश के नाम अगर आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है ऐसे पूछा जाए कैंपास जो है वो किस तरह का घास का मैदान है, तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। हो सकता है आपसे ऐसा पूछा जाए जो कैंपास घास का मैदान है वो किस देश में है, तो किस देश में है आपके? ये है ब्राजील में। तो अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैंपास जो आपका घास का मैदान है किस द्वीप में है, तो ये आपके दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अमेरिका में है। तो ये भी आपसे इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन। अगर आपसे देश का नाम पूछा जाएगा, देश का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाएगा किस महाद्वीप में, महाद्वीप का नाम पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए किस तरह का है, तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसी तरह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात करेंगे। ये आपकी मैंने यहाँ पृथ्वी बताई, बीच में मैंने कहा कि 0 डिग्री से 30 डिग्री तक आपके आएंगे उष्ण कटिबंधीय। तो ये दोनों जगह आगे। अब देखिए 30 डिग्री के बाद और ध्रुव तक आप जब चलेंगे, यहां भी आप ये मान के चलिए 30 डिग्री से ऊपर आपके उत्तरी गोलार्ध में और 30 डिग्री से नीचे आपके दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में और आपके उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री से नीचे यहां पाए जाएंगे आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो ये 30 डिग्री ऊपर रखना यार और 30 डिग्री नीचे। ये मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, आपको ज्यादा कंफ्यूज में नहीं कर रहा, ठीक है। तो इतना आपने ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका पंपास जो घास का मैदान है वो किस तरह का जो है घास का मैदान है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का एक उदाहरण है। तो पंपास जो आपका वो क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जो कि कहाँ पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान आपका 30 डिग्री आपके दक्षिण में
और 30 डिग्री के बाद ऊपर को आपके उत्तरी गोलार्ध में। तो ये दोनों आपके आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए पंपास जो आपका घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पाया जाता है। तो ये आपके कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना में जो कौन से घास के मैदान पाया जाता है? पंपास। लिख लीजिएगा, इसी तरह लिखिएगा, आसान हो जाएगा याद करने के लिए। अगर एक साथ सीधे नाम ही नाम लिखेंगे तो आपको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए पंपास घास का मैदान ऐसे पूछा जाए कि कहाँ पे है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में है। जगह का नाम पूछा गया, शहर का नाम या फिर आपकी उस जगह का नाम, तो अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना में जो घास का मैदान पाया जाता है, एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, वो है आपका पंपास। अब इसके बाद आते हैं वेल्ड। अब क्वेश्चन पूछा गया वेल्ड घास का जो मैदान है वो आपके कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में तो एक और घास का मैदान भी पाया जाता है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था सवाना। सवाना जो घास का मैदान है वो पाया जाता है अफ्रीका में। कितने से कितने डिग्री? 0 से 30 डिग्री आपके दक्षिण में, 0 से 30 डिग्री आपकी जो है उत्तर में जो मैदान पाया जाएगा वो पाया जाएगा अफ्रीका में, सवाना का। इसके बाहर जब आप आ जाएंगे तो उसी के बाद जो नीचे की बात करें, अगर आप मैप में देखेंगे वेल्ड घास का जो मैदान है अफ्रीका में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? 30 डिग्री से नीचे। तो ये आपका अगर बीच की बात करें, ये अफ्रीका है, यहाँ बीच में आपका जो है पाया जाएगा वेल्ड घास का मैदान। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, किसका उदाहरण है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का। इसके बाद बात करेंगे हम प्रेरी। प्रेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में मैक्सिमम देखने को मिलता है। प्रेरी घास का मैदान किस तरह का घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में। अब ये क्वेश्चन भी एक देखने को मिला है, जो प्रेरी घास का मैदान है वो किस किस के बीच में? यूएसए और कनाडा। कनाडा तक ये आपका जो है फैला है। ये भी आप ध्यान रखना है, नॉर्थ अमेरिका में आपका ये पाया जाता है। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान का एक उदाहरण है। 30 डिग्री से ये ऊपर नॉर्थ की साइड ये पाया जाता है। अब देखेंगे स्टेपी। स्टेपी घास का मैदान इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पाया जाता है? यूरेशिया में। यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया जहाँ पे मिलते हैं उस स्थान को कहा गया है यूरेशिया। तो यूरेशिया जो घास का मैदान है यूरेशिया में, जिसको नाम दिया गया स्टेपी। तो स्टेपी जो घास का मैदान है ये पाया गया है यूरेशिया में, जो कि किसका उदाहरण है? आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का। तो ये भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। डाउन्स की बात करें, डाउन्स नाम से ही लिख रहा है डाउन्स। डाउन्स यानी कि नीचे नीचे जो घास के मैदान पाए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि 30 डिग्री से अब नीचे की बात की गई है। नीचे नीचे जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो उदाहरण होंगे आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के। और ये डाउन्स कहाँ पाया जाएगा? आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ये आपको आई होप इसमें तो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी याद करने में, डाउन्स वाले में, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आज का कुछ टॉपिक था, तो मैंने कोशिश की अपनी ओर से आसान तरीके से आपको इसको मैं याद करवा पाऊँ। बाकी एक बार आप मैप में जाकर देखना कि कौन कौन सा घास का मैदान कहाँ है। अगर मैं आपको मैप के थ्रू पढ़ाता, आई होप मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जो है समझ नहीं आता। अगर समझ आ भी जाता तो आप भूल सकते थे। अब भूल लेंगे आप कब? उस समय आपको याद हो जाना था, लेकिन भूलते कब? जब आपसे पूछा जाता है कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान इनमें से कौन है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? आपके पास ऑप्शन दे दिए, कंपास दे दिया, बाकी 3 ऑप्शन यहाँ से उठा के दे दिए और लास्ट में पूछा कि इसमें से उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है। ऐसे में आपको कंफ्यूजन हो सकता था। या हो सकता है कि आपसे 3 ऑप्शन आपके पास ये दे दिए, कैंपास दे दिया, लानोस दे दिया, सवाना दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पे इसके साथ वेल्ड, क्योंकि वेल्ड भी आपका अफ्रीका में, सवाना भी अफ्रीका में, और साथ में आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा एक जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। 3 ऑप्शन आपके पास उष्ण कटिबंधीय के दे दिए, एक आपको वेल्ड दे दिया शीतोष्ण का। तो इस तरह से किसी भी तरह से आपके क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। बात है समझने की, मैंने कोशिश अपनी ओर से पूरी की है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो बाकी एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। बाकी मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को इसी तरह शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही जो है मेरे साथ आप बने भी रह सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर अलग से आपको वीडियो चाहिए, अलग से क्लास चाहिए, आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो आज यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।